बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 में आपने सीखना है लीनियर अप्रॉक्सीमेशन को। सबसे पहले जो यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग अपने अपने रजिस्टर पर इसको नोट कर लेंगे, लाजमी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। एक फंक्शन है एफ एक्स जो कि डिफरेंशिएबल होगा किस पे बेटा, एक्स इज इक्वल टू ए पे। तो उस फंक्शन को हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे किस तरह से, इस फार्मूले के जरिए से। एल एक्स, एल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर को, ठीक है बेटा। एल एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ प्राइम ए एक्स माइनस ए। तो अभी मैं इस फार्मूले का प्रूफ भी आपको करवा देता हूँ, ये प्रूफ बहुत आसान है, ठीक है। is the linearization of fx at x is equal to a, the approximation fx approximate is equal to lx। वो कह रहे हैं कि जो एफ एक्स है वो अप्रॉक्सीमेट, वो करीब करीब है किसके, एल एक्स के, ऑफ एफ एक्स बाई एल एक्स इज कॉल्ड लोकल लीनियर अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है बेटा। तो इसका जो प्रूफ है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इस प्रूफ को भी लाजमी अपने अपने रजिस्टर पर कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो आप सबको पता है मेरे ख्याल से y किसके इक्वल होता है, एफ एक्स के, ठीक है ना। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, देन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई x किसके इक्वल है, a के। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है बेटा। इफ x इज इक्वल टू a, यहाँ लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू a देन y इज इक्वल टू एफ ए। तो हमें यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा, हमें यहाँ पॉइंट मिल गया x इज इक्वल टू ए। तो पहले x का पॉइंट लिखते हैं, फिर y का पॉइंट लिखते हैं एफ ए, ठीक है मेरा बेटा। तो ये हमें पॉइंट मिल गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आप सबको आती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ये आप सबको आती है भाई, y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि ये वैल्यू x1 है, ये वाली पहली वैल्यू, और दूसरी वैल्यू क्या है, y1 है, ठीक है मेरा बेटा। तो हम इस फार्मूले का प्रूफ कर रहे हैं, हम लीनियर अप्रॉक्सीमेशन का प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन सब बच्चों को पता है। y1 यहाँ आके प्लस y1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, m प्लस y1 प्लस m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो माइनस y1 यहाँ आके प्लस y1 हो गया, ठीक है बेटा। अब m का भी आप सबको पता है, m का भी आप सबको पता है कि m जो होता है ना, m ये किसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर होता है। मतलब स्लोप जो है हमारे पास डेरिवेटिव होता है f प्राइम x, ठीक है। अगर x a के इक्वल है तो फिर ये m किसके बराबर आ जाएगा, f प्राइम a के बराबर आ जाएगा, ठीक है मेरा बेटा। तो यहां से हमें m की वैल्यू मिल गई। तो y इज इक्वल टू y1 किसके बराबर है, f a के, f a प्लस m अभी अभी हमने फाइंड किया किसके बराबर है, f प्राइम a के। तो ये भी आप लोग करेंगे इसी में प्रूफ में। तो m बराबर है f प्राइम a x माइनस x1 किसके बराबर है, a के, x1 किसके बराबर है, a के, ठीक है बेटा। अब देखें जी, हमने यहाँ पे कहा हुआ है कि y किसके बराबर है, एफ ए के, और मेरा बच्चा एफ ए किसके बराबर, एल एक्स के, ठीक है। देखें ना, y बराबर, अगर हम यहाँ पर स्टेटमेंट देखते हैं y बराबर है एफ एक्स के, और एफ एक्स को हमने अपनी स्टेटमेंट में कह दिया है कि एफ एक्स अप्रोक्सीमेट इक्वल है एल एक्स के। तो नेक्स्ट स्टेप देखें, इस y की जगह हम पुट कर रहे हैं एफ एक्स एफ ए प्लस एफ प्राइम ए एक्स माइनस ए। एज वी नो दैट एफ एक्स जो है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल है एल एक्स के। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, एल एक्स आ जाएगा एफ ए प्लस एफ प्राइम ए एक्स माइनस ए आ जाएगा,
ठीक है मेरा बेटा, तो ये हमारा जी प्रूव हो जाएगा, ये हमारा फार्मूले का प्रूव है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाले हैं, घबराना नहीं है, अगर मेरे साथ साथ नोट करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब आपने करना कैसे है, सबसे पहले आप लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स, फिर आप x इज इक्वल टू ए पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू एफ ए हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, x a है तो पहले x का पॉइंट लिखते हैं फिर y का पॉइंट लिखते हैं। अच्छा, इस ये चीज़ करने के बाद फिर आप ये चीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। m किसके बराबर है, स्लोप के, तो स्लोप आप सबको पता है कि डेरिवेटिव के बराबर होता है, f प्राइम x के बराबर होता है, ठीक है। तो x की जगह a पुट किया तो आपको यहाँ से m मिल जाएगा। पहले आपने ये वाला स्टेप करना है, यहां से लेकर यहां तक पॉइंट तक करने के बाद फिर आप ये चीज करेंगे m, फिर आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ये फार्मूला लिखेंगे y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, फिर यहाँ माइनस वाई वन को वहां ले जाएंगे प्लस वाई वन की वैल्यू पुट कर देंगे, m की वैल्यू पुट कर देंगे, y किसके बराबर है, एफ एक्स की, जैसे कि हमने क्वेश्चन में लेट किया हुआ है, और एफ एक्स किसके बराबर है, बाय डेफिनेशन एल एक्स के, अप्रोक्सीमेट के, ठीक है बेटा, लीनियर अप्रोक्सीमेट के, तो एल एक्स के, तो हमने एफ एक्स की जगह एल एक्स पुट कर दिया और ये फॉर्म वैसी की वैसी आ गई, ये फार्मूला प्रूव हो गया। तरतीब समझ आ गई, पहले यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, फिर ये चीज आप लोगों ने अपना प्रूफ कर लेना है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपका ये फार्मूला हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आना है, इंशाल्लाह जी आपको बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करवाएंगे 2.5, बस आपने चीज़ें साथ साथ नोट करते आनी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, हमें कह रहे हैं फाइंड लीनियर अप्रोक्सीमेशन, आपने लीनियर अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है, फंक्शन दिया हुआ है x प्लस वन का स्क्वायर रूट एट x इज इक्वल टू 3 एंड यूज इट टू अप्रोक्सीमेट, और आपने इसको यूज करना है और फाइंड करना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है 3.1 स्क्वायर रूट और 2.9 स्क्वायर रूट, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले ना हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहां से लेकर यहां तक इसको हम फाइंड कर लेते हैं, लीनियर अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर लेते हैं। तो आप लोग क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं लीनियर अप्रोक्सीमेट जी एल एक्स फार्मूला किसके इक्वल है, एफ ए प्लस एफ प्राइम ए एक्स माइनस ए के, ये हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है बेटा। अब देखें जरा बात को समझें, वो कह रहा है x इज इक्वल टू 3 है। अब देखिए हमने कहा हुआ है कि x जो है बराबर है a के, यहाँ पे कहा हुआ है ना कि जो हमारे पास पॉइंट होगा वो x बराबर है a के, मतलब a की जो वैल्यू है वो क्या है, 3 है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उसने यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू a है, x a के बराबर है तो x इज इक्वल टू a, तो अब ये a की वैल्यू है, a इज इक्वल टू 3, तो आप लोगों ने क्या लिखा, पुट a इज इक्वल टू 3, तो l x वैसे ही आ गया, ये तो फाइंड करना है हमने, एफ ए एक्स की जगह a की जगह 3 पुट कर देते हैं, तो इसी स्टेप में ही पुट कर दें, ठीक है, f3 एफ प्राइम a की जगह 3 x माइनस 3, तो जहां जहां a था वहां वहां हमने 3 पुट कर दिया। अब हमने f3 भी फाइंड करना है, f प्राइम 3 भी फाइंड करना है, fx क्या दिया हुआ है, fx क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट x प्लस 1, ये दिया हुआ है जी fx, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम f3 फाइंड कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, x की जगह 3, x की जगह 3 f3 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 4, f3 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये जी f3 फाइंड हो गया। अब हमने फाइंड करना है f प्राइम 3, मतलब आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 का स्क्वायर रूट दिया हुआ है ना, सबसे पहले आप लोग इसका डेरिवेटिव ले लें, आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है x प्लस 1 का स्क्वायर रूट, तो सबसे पहले प्राइम है ना इसके ऊपर फार्मूले में, तो आप लोग इसका डेरिवेटिव लें, f प्राइम 3 सॉरी f प्राइम x, अभी हम 3 नहीं पुट कर रहे, अभी हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो d ओवर डी एक्स प्लस 1 1/2 लिख देंगे, स्क्वायर रूट को 1/2 लिख देंगे,
तो फार्मूला लगाया, मतलब पावर रूल लगाया, n x n-1, और पावर के अंदर वाली वैल्यू का, जब भी पावर रूल लेते हैं, पावर के अंदर वाली वैल्यू का फर्दर डेरिवेटिव लेते ही लेते हैं। तो यहाँ तक जी सब स्टूडेंट्स को बात की समझ आ चुकी है। इन केस कोई परेशानी होगी, कोई मसला होगा तो आप पूछेंगे, इंशाल्लाह नहीं होगा जी यहाँ तक। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस 1 माइनस 1/2, और यहाँ आ जाएगा 1। 1/2 वैसे ही आ गया, एक्स प्लस 1, 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 हो गया। एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो 1 0 हो गया, तो 1 + 0 1 हो गया। ठीक है बेटा, अब हम इसमें भी एफ प्राइम 3 है ना, तो एक्स की जगह 3 पुट कर देते हैं। 1/2 एक्स की जगह 3 आ गया जी। एक्स की जगह क्या पुट कर दिया हमने? 3। एफ प्राइम 3 1/2 3 + 1 4, एफ प्राइम 3, इस 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बच्चे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। तो एफ प्राइम 3, ये जो 2 है इस 2 से कट गया, बाकी बच गया 2 की पावर -1 बच गया। ठीक है, तो एफ प्राइम 3 2 की पावर -1 जो है, 2 की पावर -1 नीचे आके 2 की पावर +1 हो जाएगी। 2 की पावर -1 डिवाइड में आके +1, तो एफ प्राइम 3 2 2 क्या हो गया? 4 हो गया। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। इसकी पावर 1 है ना, तो बस 2 2 क्या हो गया? 4। अब जी हमने ये वैल्यूज कहाँ पुट कर देनी है? इक्वेशन 1 में। अब आप लोग क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है मेरा बेटा, अब इस साइड को मैं रेज कर रहा हूँ, उम्मीद है आप लोगों ने ये चीज़ नोट कर ली होगी। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, Lx लीनियर अप्रोक्सीमेशन इज इक्वल टू F3 F प्राइम 3 x माइनस ए। ये बेटा मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया है, और x माइनस ए की जगह हमने क्या पुट किया हुआ है? इक्वेशन नंबर 1 में 3 पुट किया हुआ है, x माइनस 3 है। अच्छा जी, अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो F3 की क्या वैल्यू है? 2 है, तो F3 की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2, प्लस F प्राइम 3 की वैल्यू है 1/4। F प्राइम 3 की वैल्यू पुट कर दी 1/4, और यहां आ गया x माइनस 3, 2 प्लस x माइनस 3/4। तो बच्चों x माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 3 आ गया। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं। 4 2 8, x माइनस 3/4। तो यहाँ पे मैंने इसका क्या ले लिया है? एलसीएम ले लिया है। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 4 2 क्या हो गया? 8 हो गया। x माइनस 3 वैसे का वैसे ही आ गया, डिवाइड में 4 है तो ये 4 आ गया। ठीक है बेटा, तो Lx 8 माइनस 3 5, 5 प्लस x/4। तो ये बच्चों आपके पास लीनियर अप्रोक्सीमेशन, ये इसका आंसर है। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अब वो हमें कह रहे हैं कि भाई ये करने के बाद फिर आपने इसको यूज करना है। किसको यूज करना है? इस आंसर को यूज करना है टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3 - 1 का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले जी हम लोग फाइंड कर लेते हैं 3 - 1 का स्क्वायर रूट। तो अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं 3 - 1 का स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा, तो ये 3 - 1 का स्क्वायर रूट जो है, असल में इसको हम इक्वल कर लेते हैं फंक्शन के। f(x) इज इक्वल टू 3 - 1 का स्क्वायर रूट। ये भी हमारे पास एक फंक्शन ही है, और f(x) किसके बराबर है?
एक्स प्लस वन के 3 - 1 का स्क्वायर रूट। एफ एक्स किसके बराबर है? एक्स प्लस वन स्क्वायर रूट के। तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 - 1 स्क्वायर रूट। असल में यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है और उस एक्स की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, एक्स प्लस वन 3.1, एक्स इज इक्वल टू 3.1 - 1। तो 3.1 - 1 कर दें, x की वैल्यू आ जाएगी 2.1। ठीक है बेटा, अब इस x की वैल्यू को आपने पुट कर देना है इसमें लीनियर अप्रोक्सीमेशन में। चलें जी, मैं 3.1, अच्छा जी यहाँ पे लिखे ना, मार्कर कहाँ है? कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा। पुट x इज इक्वल टू 2.1। ठीक है बेटा, तो अब आपके पास लीनियर अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 3.1 स्क्वायर रूट। तो L 2.1, x की जगह 2.1, 5 प्लस 2.1 डिवाइडेड बाय 4। तो बेटा ये साइड अब रिकॉर्डिंग में मौजूद है, तो इंशाल्लाह कोई परेशानी तो होने वाली नहीं है। आप लोगों ने साथ साथ नोट भी कर लिया होगा, तो चीज़ें नोट करते जाएं साथ साथ ताकि परेशानी ना हो। तो L 2.1, जो बच्चे मेरे पास शुरू से पढ़ रहे हैं उनको तो इस चीज़ का पता है, उनको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अब तो यकीन माने। तो 5 प्लस 2.1 7.1 डिवाइडेड बाय 4। तो 7.1 डिवाइडेड बाय 4 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये बेटा आ गया 1.775। ठीक है बेटा, 1.775 अप्रोक्सीमेट। ठीक है बेटा, तो 3.1 स्क्वायर रूट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 1.775। अगर आप अपने अपने कैलकुलेटर पर 3.1 का स्क्वायर रूट लेना, फॉर एग्जांपल अगर आप 3.1 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है 1.760 और हमारी आई है 1.775 और ये लिख दी हमने अप्रोक्सीमेट। उसने हमें क्या भी दिया है कि भाई अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब इसका आंसर हमारा ठीक आया है। 3.1 स्क्वायर रूट का कैलकुलेटर पे आ रहा है 1.76, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू हो गई और अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई 1.775 और उसने हमसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू का ही पूछा हुआ है। ठीक है, और अगर वो साथ कह दे कि भाई इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालें तो फिर आप कैसे निकालें? अगर वो कह दे तो फिर आप सिंपल लिखेंगे 3.1 का स्क्वायर रूट, कैलकुलेटर पे 3.1 का स्क्वायर रूट लेंगे और यहाँ लिख देंगे 1.760। ठीक है, ये आप यहाँ लिख देंगे एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना उसमें उसने एग्जैक्ट वैल्यू का भी पूछा हुआ है, अप्रोक्सीमेट का भी, एग्जैक्ट का भी, तो इसमें भी वो पूछ सकते। अगर पूछ ले तो फिर ये स्टेप भी आप लोगों ने करना है। अच्छा भाई 3.1 हो गया ना, अब इसी तरह 2.9, अब इसी तरह 2.9 भाई इसकी हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको फंक्शन के इक्वल कर लेने हैं। टू फंक्शन हमारे पास x प्लस वन का था ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x प्लस वन हो जाएगा 2.9, 1 यहाँ के माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.9 आ जाएगी। अब आप लोग इसको पुट कर देंगे। ठीक है बेटा, अब आप लोग इसको पुट कर दें जी, पुट x इज इक्वल टू 1.9। तो इस लीनियर जो अप्रोक्सीमेट फंक्शन आया है उसमें पुट करना है, तो 1.9 5 प्लस x की जगह 1.9 यहाँ आ जाएगा जी 4। ठीक है बेटा, तो हमने लीनियर अप्रोक्सीमेशन में इसको पुट कर दिया है। तो अब आप लोग क्या लिखेंगे, 5 प्लस 1.9 6.9 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। तो मैंने ये साइड जी रेज कर दी है, 6.9 डिवाइड बाय 4 कर दें अपने अपने कैलकुलेटर पे, तो आ जाएगा बेटा 1.9 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1.725। तो ये वैल्यू आ गई अप्रोक्सीमेट। और अगर आप 2.9 की एग्जैक्ट वैल्यू चेक करना चाहें तो इसका आप लोग क्या करें जी, स्क्वायर रूट ले लें अपने अपने कैलकुलेटर पर। तो क्या वैल्यू आ रही है 1.702। तो ये आपके पास क्या आ गई बेटा
एग्जैक्ट वैल्यू, अगर वो पेपर में कह दें या अगर आप खुद से भी फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, वो हमें कह रहे हैं फाइंड द लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ भी लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है। फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। फिर सेकंड पार्ट कह रहे हैं यूज द लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन, जो आंसर आएगा ऑब्टेन्ड इन पार्ट ए, जो आप पार्ट ए से आंसर ऑब्टेन करेंगे टू अप्रोक्सीमेट साइन 2 डिग्री। तो फिर आपने साइन 2 डिग्री की वैल्यू अप्रोक्सीमेट करनी है, फाइंड करनी है, और इसको कंपेयर करना है अपने रिजल्ट को बाय डायरेक्टली यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले जी फार्मूला आप लोगों को याद हो चुका है, आप लोगों ने लिख लिया जी एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं लीनियर अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला जो मैंने आपको ड्राइव भी करवा दिया, एल एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस प्लस एफ प्राइम ए एक्स माइनस ए। ठीक है बेटा। तो x इज इक्वल टू 0 है, मतलब a की वैल्यू 0 है। पुट a इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा एल एक्स इज इक्वल टू ए की जगह 0, एफ प्राइम ए की जगह 0, एक्स माइनस ए की जगह 0। तो एल एक्स इज इक्वल टू एफ 0 प्लस एफ प्राइम 0, एक्स माइनस 0 क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब देखें जी एफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स, एफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स। पहले हम एफ 0 फाइंड कर लेते हैं। एक्स की जगह 0 फाइंड किया, पुट किया, एक्स की जगह 0 पुट किया, एफ 0, तो साइन 0 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब फिर से हम फंक्शन ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला एफ प्राइम, फर्स्ट डेरिवेटिव, बोथ साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई किया, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स। और बच्चों साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। एफ प्राइम एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ठीक है बेटा। अब ए है, ए की वैल्यू 0 है तो एक्स भी 0 है, मतलब एफ प्राइम 0 कॉस 0, एफ प्राइम 0 कॉस 0 1। ठीक हो गया बच्चे। अब आप लोगों ने क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। चलें जी, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको आप लोग लिख लेंगे बेटा। तो क्या है जी, एल एक्स इज इक्वल टू एफ 0 प्लस एफ प्राइम 0 और साथ में एक्स। एल एक्स इज इक्वल टू एफ 0, फंक्शन 0 है, किसके बराबर है, 0 के, तो एफ 0 का आंसर क्या आ जाएगा, 0। एफ प्राइम 0 किसके बराबर है, 1 के, और साथ में आ जाएगा एक्स। एफ प्राइम 0 किसके बराबर है, 1 के। तो बच्चों एल एक्स लीनियर अप्रोक्सीमेशन, 0 खत्म हो जाएगा, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स आ जाएगा। तो ये आपका जी लीनियर अप्रोक्सीमेशन का आंसर आ चुका है। ये आपका क्या आ चुका है, लीनियर अप्रोक्सीमेशन का आंसर। अब आपको वो क्या कह रहे हैं, बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, बी पार्ट देखें जी। बी पार्ट में कह रहे हैं कि यूज द लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन, आपने इसको यूज करना है और फाइंड और अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है किसकी बेटा, साइन 2 डिग्री की, साइन 2 डिग्री की। तो पार्ट बी, पार्ट बी आप लोगों ने फाइंड करनी है, साइन 2 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 2 डिग्री की। लेकिन यूज आपने इसको करना है, मतलब फंक्शन जो था ना, फंक्शन जो था ये किसके बराबर था हमारे पास, साइन एक्स के। फंक्शन मेरा बेटा किसके बराबर था, साइन एक्स के। मतलब ये साइन है, ये वाली वैल्यू एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई 2 डिग्री। ठीक है, ये साइन है और ये एक्स है ना, अब उसने एक्स की जगह वैल्यू दे दी है, मतलब एक्स की क्या वैल्यू है, 2 डिग्री है।
अब आप इस 2 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दें। तो डिग्री को रेडियन में आप सबको कन्वर्ट करना आता है। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? क्लास 10th में भी सीखा है आपने, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है मेरा बेटा, तो 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू यहाँ पे यूज होगी अब 3.14, क्योंकि अब हम रेडियन में जा रहे हैं 180। ठीक है जी, तो आ गया जी आंसर 0.034888 आ रहा है, तो 0.0349 कर लेते हैं हम इसको। तो 0.0349 कर लेते हैं और ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई। ये हमारे पास क्या आ गई? अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई बेटा। ठीक है जी, तो ये भी आपका आंसर है। इसके बाद वो स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि आप ओरिजिनल वैल्यू निकालें साइन 2 डिग्री की। तो ओरिजिनल वैल्यू भी निकाल देते हैं जी भाई साहब को, और वो कह रहा है कि इसको आप कंपेयर भी कर दें। तो हेडिंग लगाएं जी, यही कहा है ना उसने, देखें स्टेटमेंट में, एंड कंपेयर योर रिजल्ट प्रोड्यूस डायरेक्टली बाय अ कैलकुलेटर। तो अब जी आपने अपने रिजल्ट को कंपेयर करना है जो आंसर कैलकुलेटर से निकल रहा है। ठीक है, तो कंपेयर कर लेते हैं जी। देखें क्वेश्चन क्या है जी, साइन 2 डिग्री। तो साइन 2 डिग्री कैलकुलेटर से निकालें, कैलकुलेटर से निकालें जी साइन 2 डिग्री। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर आ रहा है 0.03489। ठीक है बेटा, तो 0.034 लिख दें। ठीक है बेटा, तो हमारे पास आप इसको इस तरह कंपेयर कर सकते हैं 0.034। अब उसने हमें बोला मैंने कि कंपेयर भी कर लें, चलिए जिसको अब हम कंपेयर भी कर लेते हैं। एल एक्स का जो आंसर आया है और जो डायरेक्टली फंक्शन का आंसर आया है, तो ये एल एक्स का आंसर हो गया 0.0349 अप्रोक्सीमेट एफ एक्स। तो ये फंक्शन का आंसर जो ओरिजिनल आंसर निकला कैलकुलेटर से, तो ये दोनों अप्रोक्सीमेट इक्वल है बेटा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ चुकी होगी। अब हम क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, हमें कह रहा है फाइंड द लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो आपने सिंपल जी यहाँ पर लीनियर अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है जी। क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, आप लिखेंगे एज वी नो डैट। सबसे पहले जी इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ राइट कर चुका हूँ, एज वी नो डैट एल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ए एक्स माइनस ए। ठीक है बेटा, अब x इज इक्वल टू 3 का मतलब है कि a 3 है, तो पुट a इज इक्वल टू 3। तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन एल एक्स एफ ए की जगह 3, एफ प्राइम ए की जगह 3, एक्स माइनस ए की जगह 3, इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन 1 का। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले मैं f3 फाइंड करता हूँ। फंक्शन मेरे पास ये दिया हुआ है, तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो f3 फाइंड करता हूँ। x की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, x की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, तो 3 का स्क्वायर प्लस 16। f3, 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9, 9 प्लस 16, तो f3 9 प्लस 16 क्या होता है 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आ गया f ऑफ 3। अब हमें चाहिए f प्राइम 3, मतलब ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका हम लोग क्या ले लेंगे बेटा, डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है जी, इस फंक्शन का हम लोग क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे बेटा। लें जी डेरिवेटिव लें। फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 16, लें जी डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स। ठीक है, एफ प्राइम एक्स, तो सबसे पहले जी पावर रूल लगाया, एन, ये हो गया एक्स, ये हो गया एन माइनस 1। पावर रूल यही होता है ना, एन एक्स एन माइनस 1। पावर के अंदर वाली वैल्यू का
फर्दर ले लेंगे, पावर के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 16, तो इसका हमने फर्दर ले लिया जी। तो एफ प्राइम एक्स आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 16 1/2 -1 -1/2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x आ जाएगा और 16 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एफ प्राइम 2 से 2 कट गया, एफ प्राइम एक्स 1/x स्क्वायर प्लस 16 होल की पावर 1/2 और यहाँ आ गया x। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ है 2 से 2 कट गया, -1/2 जो है डिवाइड में आके +1/2, x वैसे का वैसे ही आ गया। अब f प्राइम 3 फाइंड करना है, तो x की वैल्यू 3 है और x जो है ये a के बराबर है, मतलब x और a जो है ना इन दोनों की वैल्यू सेम है, x और a की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है बेटा, तो f प्राइम x की जगह 3 आ गया, 1/x की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 16 होल की पावर 1/2, x की जगह 3 पुट कर दिया, जहां जहां x था वहां वहां 3 पुट कर दिए। तो f प्राइम 3 1/3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 होल की पावर 1/2 और यहाँ 3 आ जाएगा साथ। तो f प्राइम 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 25 होल की पावर 1/2 और साथ में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 25 1/2 ये 5 के बराबर होता है, 5 का स्क्वायर और स्क्वायर से 2 कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। मेरे ख्याल से जी ये स्टेप आप लोग खुद कर सकते हैं ना, ये स्टेप तो मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो f प्राइम 3 इज इक्वल टू 1/5 का स्क्वायर 1/2 साथ में 3 आ गया। f प्राइम 3 1 3, 2 से 2 कट गया तो 3/5 आ गया। तो ये बेटा आपके पास f प्राइम 3 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है 3/5। अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, पहले आप इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे, L ऑफ x f ऑफ 3 प्लस f प्राइम 3 x माइनस a, ये है जी आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 1। तो f ऑफ 3 का क्या आंसर आया है 5, Lx f ऑफ 3 का आंसर आया है 5 प्लस f प्राइम 3 इसका आंसर आया है 3/5 x माइनस a, यहाँ a की जगह ना 3 पुट किया हुआ है, यहाँ पर 3 है ना। ठीक है बेटा, और f प्राइम 3 का आंसर 3/5 x माइनस 3 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है बेटा, Lx 5 प्लस 3x माइनस 3/5। तो इस तरह से आप लोग इसी को यहीं पर छोड़ देंगे, ये आपका आंसर है। ये आपके पास बेटा पार्ट नंबर 1 था क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। देखें जी पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3, 4 क्वेश्चन हैं जी इसके बाद जी लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आसान एक्सरसाइज है मेरा बेटा, मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, तो आए जी, डन। देखें जी सेकंड पार्ट दिया हुआ है आपके पास, फंक्शन दिया हुआ है सेकंड पार्ट में f ऑफ x इज इक्वल टू 10x और साथ में आपके पास दिया हुआ है बेटा एट x इज इक्वल टू पाई। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू 10x, सेकंड पार्ट f ऑफ x इज इक्वल टू 10x एट x इज इक्वल टू पाई। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप लोगों ने फार्मूला लिख लेने हैं, as we know that, जैसा कि जी आप सब लोग जानते हैं फार्मूला लीनियर अप्रोक्सीमेशन का,
एल ऑफ एक्स एफ ऑफ ए एफ प्राइम ए एक्स माइनस ए। अब एक्स पाई के इक्वल है तो एक्स ए के इक्वल होता है ना, एक्स जो है वो मैंने डेफिनेशन बताया कि एक्स ए के इक्वल होता है, तो यही वैल्यू बेटा ए की भी है, तो ए किसके इक्वल है, पाई के। तो अब हम इधर ए की जगह पाई पुट कर रहे हैं, प्लस एफ प्राइम ए की जगह पाई आ गया, ए की जगह पाई आ गया, तो यहाँ आप लिख भी दें बेशक पुट ए इज इक्वल टू पाई, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब हमें एफ पाई चाहिए, तो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स tan एक्स दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले पाई पुट कर दें एक्स की जगह पे, tan पाई, पाई की वैल्यू होती है 180, tan 180 जीरो के बराबर होता है, tan 180 जीरो के बराबर होता है, तो बच्चों एफ पाई क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है जी। अब देखें जी, अब हमने फाइंड करना है एफ प्राइम, तो फिर से हम फंक्शन ले लेंगे। फंक्शन क्या है हमारे पास, tan x, हमें चाहिए डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स, ठीक है, तो tan x दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लिया इस तरह से, एफ प्राइम एक्स, tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा, tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा है, x किसकी इक्वल है, पाई के, या a इक्वल है पाई के, बेटा एक ही बात है, तो f प्राइम x की जगह पाई आ गया, सीकेंड स्क्वायर x की जगह पाई आ गया। ठीक है बेटा, अब आप लोगों ने क्या करना है, सीकेंड का रेसिप्रोकल कर दें, क्योंकि कैलकुलेटर पे सीकेंड की वैल्यू तो आती नहीं है ना, कैलकुलेटर पे मेरा बेटा सीकेंड की वैल्यू तो आती ही नहीं है, तो इसको आप कर दें 1 ओवर कॉस, तो कॉस पाई की वैल्यू लिख लें, कॉस पाई, कॉस 180 कैलकुलेटर से निकालें, -1 होता है, एफ प्राइम पाई 1 ओवर 1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 1 को 1 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आ जाएगा 1, तो ये बेटा आपके पास, ये आपके पास क्या आ चुका है। अच्छा, इक्वेशंस के नाम चेक कर लेना कहीं मैंने गलत तो नहीं लिखे, 1 2 3 प्रीवियस क्वेश्चन में भी चेक कर लेना, ठीक है, इक्वेशंस को सही लिख लेना। अच्छा जी, अब लिखेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फार्मूला क्या है, पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लें, एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ पाई प्लस एफ प्राइम पाई एक्स माइनस पाई। ठीक है बेटा, तो एफ पाई क्या आया, एफ पाई जी इक्वेशन नंबर 2 में 0 आया है, एफ पाई पुट कर दिया 0 प्लस एफ प्राइम पाई क्या आया 1, 1 पुट कर दिया, एक्स माइनस पाई आ जाएगा, एक्स माइनस पाई को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों क्या आ जाएगा, एक्स माइनस पाई आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये मैंने पाई लिखा हुआ है, एक्स माइनस पाई, जीरो तो खत्म हो जाएगा, तो ये जी आपका सोल्यूशन है सेकंड पार्ट का। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, अपने अपनी बुक से देखें, अगर बुक आ गई है तो, पीडीएफ है तो पीडीएफ में देख लें थर्ड पार्ट, उसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। तीनों पार्ट एक जैसे हैं मेरा बेटा, तीनों में कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है, तो घबराना नहीं है। सबसे पहले थर्ड पार्ट जी, थर्ड पार्ट हमें क्या कह रहे हैं, आपके पास फंक्शन दिया हुआ है cos x एट x इज इक्वल टू 0, फंक्शन दिया हुआ है cos x एट x इज इक्वल टू 0, तो x और a की जो वैल्यू है बराबर है, मतलब यहाँ a किसकी इक्वल है, 0 के, तो क्या लिखेंगे आप लोग, एज वी नो that Lx is equal to एफ ए एफ प्राइम ए एक्स माइनस ए। ठीक है मेरा बेटा, तो x जो है ये 0 के बराबर है, मतलब x और a की वैल्यू 0 है, तो पुट a इज इक्वल टू 0, पुट a इज इक्वल टू 0, तो Lx क्या हो जाएगा, f a की जगह 0, f प्राइम a की जगह 0, x माइनस a की जगह 0,
तो f0 प्लस f प्राइम 0 x माइनस 0 x हो जाएगा। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम f0 फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों fx दिया हुआ है cos x, अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा cos 0। तो f0 cos 0 1 के इक्वल होता है, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। चलें जी, f0 आ गया। अब हमें चाहिए f प्राइम 0। तो देखें जरा fx क्या दिया हुआ है, fx दिया हुआ है cos x दिया हुआ है। अब आप इसका डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव लें ना fx का, देखें क्या आता है। तो f प्राइम x लें, f प्राइम x डी ओवर डी एक्स कॉज एक्स। तो बच्चों f प्राइम कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है। अब आप x की जगह 0 पुट कर दें, x और a आपस में बराबर हैं, तो माइनस साइन x की जगह 0, f प्राइम साइन 0 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप लोग इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर दें। लिखें बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है जी, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास, एल एक्स इज इक्वल टू f0 x f प्राइम 0। ठीक है बेटा, तो इस x को ना मैंने शुरू में लिख दिया है, x f प्राइम 0, एक ही बात है, बाद में भी लिख सकते हैं। तो f0 किसके बराबर है, f0 बराबर है 1 के, f0 बराबर है 1 के। x f प्राइम 0 किसके बराबर है, 0 के। तो बेटा 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। तो ये आ गया जी आपका लीनियर अप्रोक्सीमेशन। ये आपका थर्ड पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन है। हमें कह रहे हैं यूज अ लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड द फॉलोइंग। आपने जी इसको फाइंड करना है लीनियर अप्रोक्सीमेशन को यूज करते हुए बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू नहीं दी हुई, ए की वैल्यू आपने खुद फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप लोग लेट कर लें, आप लोग इसको फंक्शन को लेट कर लें। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको आप सपोज कर लें ये वैल्यू x है और ये 1/3 आ जाएगा। ठीक है मेरा बेटा, अब आपने यहाँ पर a फाइंड करना है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है। तो a क्या फाइंड करना है, जिससे ये क्यूब खत्म हो जाए। जैसे बेटा 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है ना, 3 का क्यूब क्या होता है, 27, 4 का क्यूब क्या होता है, 64, 5 का क्यूब क्या होता है, 125। तो बेटा 125 तो 82 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या ले लेंगे, 64 ले लेंगे। ठीक है बेटा, तो मतलब यहां पर a की क्या वैल्यू होगी, 64 होगी। ठीक है मेरा बच्चे, तो सबसे पहले लेट कर लिया हमने इसको एफ एक्स के इक्वल, पावर के अंदर वाली वैल्यू को x और ये 1/3। अब a हमने फाइंड कर लिया कि जिससे ये क्यूब खत्म हो जाए आसानी से। तो 82 के करीब करीब 64 बन रहा है, तो 82 के करीब करीब 64 बन रहा है। तो a हमने 64 सपोज कर लिया। अब हम लिखेंगे फार्मूला L ऑफ x f ऑफ a प्लस x प्लस f प्राइम a, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस ए। L ऑफ x f a की जगह 64, f प्राइम a की जगह 64, x माइनस ए की जगह 64, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। ठीक है बच्चों, अब हम f64 फाइंड करेंगे। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, fx क्या दिया हुआ है, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। fx है x की पावर 1/3, हमने इसको सपोज कर लिया कि ये x है और ये 1/3 है। ठीक है मेरा बच्चा, तो x की जगह 64, x की जगह 64 1/3, तो f 64 होता है 4 की पावर 3 के इक्वल, 3 से 3 कट गया, तो f64 ये क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। चलें जी, बात की समझ आ गई होगी। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो इक्वेशन के नंबर आपने सही डालने हैं, अगर मैंने कहीं गलत डाले हैं तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा।
अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। f64 आ गया। अब f प्राइम 64 लेने हैं, तो एफ एक्स किसके बराबर है? एफ एक्स बराबर है x की पावर 1/3 के। अब आप इसका डेरिवेटिव लें बोथ साइड पर डेरिवेटिव अप्लाई करें। एफ प्राइम एक्स डी ओवर डी एक्स की पावर 1/3। तो बेटा पावर रूल लगा दें, पावर रूल लगा दें इसके ऊपर। तो क्या होगा जी पावर रूल? एन एक्स एन माइनस वन एफ प्राइम एक्स 1/3 एक्स 1/3 माइनस वन। पावर के अंदर का फर्दर वन होता है, ये वन लिखें या ना लिखें कोई परेशानी नहीं है। तो एफ प्राइम एक्स 1/3 एक्स 1/3 माइनस वन, तो ये हो जाएगा बेटा -2/3 हो जाएगा। अब आप यहाँ भी 64 पुट कर देंगे। एफ प्राइम 64 1/3 एक्स की जगह 64 -2/3। तो 64 की आपको समझ आ गई कि हमने क्यों लिया, क्योंकि पावर 3 इससे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। 4 की पावर 3 -2/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 की पावर 3 64 होते हैं ना। तो एफ प्राइम 64 1/3 4 की पावर -2 नीचे आके +2 हो जाएगा। एफ प्राइम 64 4 की पावर 2 क्या होता है, 16 होता है। 3 16 क्या हो जाएगा, 3 16 48। ये डॉट का मतलब 40 मल्टीप्लाई है, 3 16 48। इसको आप लोग नाम दे दें बेटा इक्वेशन नंबर 4 का। अब जी मैंने यहाँ इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 2 ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, f64 f प्राइम 64 x माइनस 64। ठीक है जी। तो f64 इसका आंसर क्या आया है, 4 आया है। f प्राइम 64 क्या आंसर आया है, 1/48, और यहाँ आ जाएगा x माइनस 64। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू है 82। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने सपोज किया था कि ये फंक्शन जो है x के इक्वल है, x की पावर 1/3, तो इसको हम लेकर चले थे। मतलब x की क्या वैल्यू है, 82। तो इसकी आपने लीनियर अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो अब हम x की जगह 82 पुट कर रहे हैं। एल एक्स 4 + 1/48 82 माइनस 64 4 + 1/48 18 आ जाएगा। 4 + 18/48 आ जाएगा। 18 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा कैलकुलेटर पे 18 डिवाइडेड बाय 48 18 डिवाइडेड बाय 48 तो 0.375। 4 + 0.375 तो ये आ गया जी 4.375, और इसके साथ आप क्या लिख देंगे, अप्रोक्सीमेट लिख देंगे। ठीक है बेटा। तो ये आपका आंसर है, ये 82 रेज़ टू पावर 1/3 अप्रोक्सीमेट आंसर है बेटा, लीनियर अप्रोक्सीमेट। तो ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट है लास्ट पार्ट, साइन 29 डिग्री। तो सबसे पहले आप लेट कर लें, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है बेटा। मतलब इसको हमने x सपोज कर ली। x किसके इक्वल है, 29 डिग्री के इक्वल है। अब यहाँ a हमने खुद फाइंड करना है। a हमने क्या करना है बेटा, खुद फाइंड करने है। तो 29 के करीब करीब जो एंगल है ना वो 30 है। तो मतलब a किसके इक्वल हो गया, 30 डिग्री के। ठीक है। तो फार्मूला आप सबको पता है, एल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एफ प्राइम a x माइनस ए, ये हमारे पास फार्मूला है, ऐसी है ना। तो बेटा एल एक्स इज इक्वल टू एफ ए, मतलब ए की वैल्यू 30 है, 29 के करीब करीब 30 है हमारे पास। एफ प्राइम ए की जगह 30, x माइनस ए की जगह 30 आ गया। अब हमने ये फाइंड कर लेना है, जो जो वैल्यूज हैं f30 फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए जी हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, जो हमने सपोज कर लिया है साइन x सपोज कर लिया। तो x की जगह पहले हम 30 पुट कर देते हैं, हमें चाहिए f30। तो यहां आ जाएगा साइन 30। साइन 30 इक्वल होता है 1/2 के, और 1/2 को आप 0.5 भी लिख सकते हैं।
ठीक है बेटा, तो हमने इसको पॉइंट में लिख लिया है क्योंकि आगे आगे हमें वैल्यू पॉइंट में चाहिए। नेक्स्ट बेटा एफ प्राइम 30। अब देखें जी एफ एक्स किसके इक्वल है, साइन एक्स के। हमने इसका डेरिवेटिव लिया एफ प्राइम एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। अब आप एक्स की जगह 30 पुट कर दें, यहां भी 30 आ जाएगा, यहां भी 30 आ जाएगा, और cos 30 की वैल्यू लिख लें √3/2, जिसको आप लिख सकते हैं 0.866। इसको आप पॉइंट में लिख लें तो अच्छी बात है क्योंकि आगे हमें इसकी पॉइंट में ही ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या आएगा, अब हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, LX f of 30 प्लस f प्राइम 30 x माइनस 30। तो f 30 का आंसर क्या आया है 0.5, f प्राइम 30 का आंसर क्या आया है 0.866, और यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 30। ठीक है बेटा, और यहाँ पे LX आ जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 29, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स की वैल्यू है 29। ठीक है बेटा, तो x की जगह अब हम 29 पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 0.5, 0.866, 29 डिग्री, x की जगह 29 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 29 डिग्री माइनस 30 डिग्री अपने अपने कैलकुलेटर पे करें तो 1 डिग्री आ जाएगा, -1 डिग्री आ जाएगा। बेटा 1 डिग्री की वैल्यू होती है, 1 डिग्री की वैल्यू होती है 0.01745। ये माइनस भी वैसे ही आ जाएगा साथ, ये 1 डिग्री की वैल्यू होती है 0.01745, ये जो माइनस है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 1 डिग्री को आप कैसे निकालेंगे रेडियन में, 1 को मल्टीप्लाई करें पाई बाय 180 से। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसको डिवाइड कर दें 180 पे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.01745 आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो 1 डिग्री को आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये बेटा मैंने आपको समझाने के लिए किया है। तो नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 0.866 मल्टीप्लाई 0.01745, तो इसका जो आंसर आ रहा है 0.5 प्लस माइनस माइनस 0.0151। ठीक है बेटा, प्लस माइनस माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0.0151, 0.5 माइनस 0.0151, तो इसका जो आंसर आ रहा है 0.4848, 0.4848। इसके आगे आप अप्रॉक्सीमेट भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।